हाँ, यस, ऐप डाउनलोड करना था। ऐप डाउनलोड करने के साइन इन करना था ऐप्स में। साइन इन करना था। थैंक यू मैम। अभी मुझे किसी और टीम से कोई बता सकता है कि हमें साइन इन किसके थ्रू करना था? मतलब किस चीज़ से हमें साइन इन करना था अपनी? एनीवन फ्रॉम एएन स्कूल और बीएन भीमनगरी? हमने जो ऐप्स में साइन इन किया, वो हमने क्या चीज़ के थ्रू साइन इन किया या फिर था आप लोगों का साइन इन? मैम जीमेल से। जीमेल आईडी से, राइट। तो हमने जीमेल आईडी से अपने सारे ऐप्स में साइन इन किया है और हमने ये भी ध्यान रखा है कि हम सेम ही जीमेल आईडी से साइन इन कर रहे हैं सभी ऐप्स में, राइट? और अगर अभी भी किसी के फ़ोन में इस तरह से आपने चेक नहीं कर पाए हैं कि आपने सेम आईडी से साइन इन किया है या नहीं, तो प्रैक्टिस टाइम के दौरान आप लोग प्लीज़ इसे चेक कर लीजिएगा, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे आज के सेशन में। तो ये चीज़ आप प्लीज़ चेक कर दीजिएगा जब हम आज के प्रैक्टिस टाइम में कि आपका ईमेल आईडी से साइन इन है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स, आज हमारे क्या उद्देश्य है सेशन का? आज के हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ये 2 टूल्स। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये वाला टूल, पहला टूल कौन-सा हम आज करने वाले हैं? जीमेल एंड दूसरा? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव, वेरी नाइस। गूगल ड्राइव। जीमेल एंड गूगल ड्राइव के बारे में, कि यूसेज के बारे में, कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इन 2 टूल्स के बारे में हम आज जानेंगे। जीमेल के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, कैसे हम ईमेल भेज सकते हैं, अटैच कैसे कर सकते हैं फाइल्स को, ईमेल देख कैसे सकते हैं अगर किसी और ने हमें भेजा है, ईमेल्स पर रिप्लाई कैसे कर सकते हैं और गूगल ड्राइव में कैसे हम फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल कैसे अपलोड करेंगे और फाइल्स को शेयर कैसे करते हैं और दूसरों के साथ उसमें हम गूगल ड्राइव में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो कैसे हम कोलैबोरेट करेंगे? तो अब हम देखते हैं एजेंडा कैसा रहेगा हमारा। तो 75 मिनट्स का सेशन है। पहले 30 मिनट्स में हम जीमेल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट 30 मिनट्स में गूगल ड्राइव को यूज़ करेंगे और लास्ट के 10 मिनट्स में क्वेश्चंस है। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आप लोगों का फीडबैक लूँ सेशन के ऊपर। आप लोग हमें और बेहतर बना सकते हैं फीडबैक देकर। तो एक छोटा-सा फीडबैक फॉर्म रहेगा, आप उसे फिल करना। तो अब ये देखिए कि 30 मिनट्स में प्रेज़ेंटेशन है एंड प्रैक्टिस टाइम है। प्रेज़ेंटेशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी कि उसके बारे में, उस ऐप के बारे में और आपको उस ऐप कैसा दिखता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वैसी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। मतलब इंटरफ़ेस आपको पता चलेगा और प्रैक्टिस टाइम में आप अपने फ़ोन में वही चीज़ें करेंगे। तो प्रेज़ेंटेशन टाइम के दौरान आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वही चीज़ें, नई शब्दावली कुछ आ रही है तो नोट कर लीजिए। प्रेज़ेंटेशन टाइम बस प्रेज़ेंटेशन बस मैं इसीलिए दे रही हूँ ताकि हम फ़ैमिलियर हो जाएँ, ताकि हमको रूबरू हो जाएँ कि वो ऐप कैसा दिखता है और प्रैक्टिस टाइम में हमें एकदम नया-सा वो ना लगे। और जितने भी क्वेश्चन्स होंगे, जितने भी सपोर्टिंग होंगे, वो आपको प्रैक्टिस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कर लेने हैं क्लैरिफ़ाई, अपने डाउट्स क्लैरिफ़ाई कर लेने हैं। चलिए, तो हम जीमेल से शुरू करते हैं। आप लोगों को याद है कि ये गाना कौन-सा है? किसी ने सुना है ये गाना? हाँ, तो इस गाने में जैसे कि क्या होता है, वो ये जो लड़की है, ये कबूतर के थ्रू क्या पहुँचाना चाहती है? कम्युनिकेशन हो रही है। हाँ, संदेश या फिर कोई चिट्ठी पहुँचाना चाहती है, यानी कि वो कम्युनिकेट करना चाहती है और इसके थ्रू, और उन्होंने तब के ज़माने में आई डोंट नो, तब वो लोग कबूतर का यूज़ करते थे, सो लाइक दैट वो है। बट आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हमें जो भी कम्युनिकेट करना है, वो हम जीमेल ऐप के थ्रू बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जब मैं पहले के बारे में सोचती हूँ कि लोग जब चिट्ठियाँ पहुँचाते थे, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं
सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि चिट्ठी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? अगर मुझे आज कोई चीज़ बतानी है तो उसको पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड, अगर मुझे एक ही चीज़ें 3-4 लोगों को बतानी है या फिर एक से ज़्यादा लोगों को बतानी है, तो क्या मैं बार-बार उसे लिख के बार-बार भेजूँगी? और फिर बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए सॉल्व कर दिए हैं। तो वही है जीमेल, आपके कम्युनिकेट करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए, इन्फॉर्मेशन मँगवाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बार में समझ जाओगे इसको, और बहुत सारे लोग तो आप लोग यूज़ करते हो ऑलरेडी, क्योंकि आपने फॉर्म में मेंशन भी किया है। ठीक है। तो जीमेल का जो पहला चीज़ है, अब मैं प्रेज़ेंटेशन कर रही हूँ, तो जो भी चीज़ें नई शब्द आपको लगते हैं, आप नोट कर लीजिए और देख लीजिए कैसे होता है। प्रैक्टिस टाइम पे आपको वो चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट इज़ कि हाउ टू राइट एन ईमेल। ईमेल कैसे लिखते हैं? तो आपका जो जीमेल का ऐप होता है, आप जब इसे ओपन करते हो तो सबसे पहले वो कुछ इस तरह दिखेगा। हाँ, आपका जीमेल का ऐप कुछ इस तरह दिखेगा आप ओपन करोगे तो। सेकंड, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी ईमेल आईडी साइन इन है। फर्स्ट चीज़ आप ये चेक करना, आपकी ईमेल आईडी यहाँ साइन इन होगी। फिर अब आपको एक ईमेल लिखना है। लिखना है तो यहाँ नीचे आपको एक पेन का आइकन है, यहाँ पर पेन का चित्र है और लिखा है कंपोज़। तो आपको कंपोज़ पे क्लिक करके एक नया ईमेल आप लिखना शुरू कर सकते हो। जब हम कंपोज़ पे क्लिक करेंगे, तो फिर कुछ इस तरह की चीज़ खुलती है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम में ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी अपने आप आ जाती है। तो फ्रॉम में मेरी ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगी। टू में आपको उस पर्सन की ईमेल आईडी लिखनी है, जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हो। तो उसकी भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। जिसको आप ईमेल भेजोगे उसकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके पास वो ईमेल आईडी है, और जैसे एड्रेस हम बोलते हैं वैसे यहाँ पे ईमेल आईडी होती है। तो आप उसकी ईमेल आईडी लेके यहाँ पे टू में डालोगे, और टू में आप एक से ज़्यादा लोगों को ऐड कर सकते हो। मतलब कि सेम ईमेल आपको एक से ज़्यादा लोगों को भेजना है तो आप 3-4 ईमेल आईडी यहाँ पे टू में डाल सकते हो। तो आपको टाइप करना है। हाँ, तो ये फॉर फ्रॉम में मेरी आईडी है, टू में आप टाइप करोगे। अब हम देखते हैं सीसी एंड बीसीसी क्या होता है? आपको ये याद है कि पहले अगर हमें ऐसे टाइप एक ही चीज़ें लिखनी थी 3-4 बार, तो हम यूज़ करते थे ये कार्बन पेपर, जिसे हम कार्बन कॉपी भी कहते हैं, काफ़ी सारे ऑफ़िसेज़ में यूज़ होती थी। तो यही चीज़ है कार्बन कॉपी, तो हम ईमेल में भी कार्बन कॉपी कर सकते हैं, यानी कि सीसी। जो भी अगर हम जो भी ईमेल आईडी को हम कार्बन कॉपी या सीसी में डालेंगे, उसको वही सेम ईमेल की एक कॉपी मिल जाएगी, ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, कुशल सर हैं, और मैंने कुशल सर को एक ईमेल भेजा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रेरणा मैम को भी उसकी कॉपी मिले, तो मैं सीसी में प्रेरणा मैम की आईडी डाल दूँगी, इस तरह। तो और सीसी में जो भी लोगों की मैंने आईडी डाली होगी, वो लोग पूरा लिस्ट देख सकते हैं कि ये ईमेल किसको-किसको भेजा गया है। तो प्रेरणा मैम भी ये देख पाएँगे कि मैंने कुशल सर को ये ईमेल भेजा है। इस तरह से ये सीसी होता है, कार्बन कॉपी। नेक्स्ट होता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड माने कि दिख नहीं सकता। तो जिसका नाम मैं बीसीसी में डालूँगी, वो देख नहीं पाएगा कि मैंने किसको-किसको और भी ईमेल भेजा है। अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं, अगर मेरे घर में एक बर्थडे पार्टी है और मुझे इन्विटेशन भेजना है, तो मेरे पास बहुत सारी गेस्ट की लिस्ट होगी। उन सभी गेस्ट को मैं बीसीसी में डाल के ईमेल भेजूँगी अगर, तो सब गेस्ट को लगेगा कि उनको ईमेल मिला है, और वो ये नहीं देख पाएँगे कि और भी बाकी लोगों को इन्विटेशन गया है। उनको ऐसा लगेगा कि उन्हीं को इन्विटेशन मिला है। तो ये होता है बीसीसी। हम इसका को प्रैक्टिस करेंगे अपने प्रैक्टिस टाइम पे। तो जस्ट अभी आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो हमने फ्रॉम में अपने आईडी मेरी आ गई थी, टू में डाल दिया था जिसको हमें भेजना है, रिसीवर की आईडी डाली थी, और अगर हमें सीसी और बीसीसी ऐड करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे सीसी और बीसीसी का ऑप्शन नहीं है पहले से। आपको ये यहाँ पे एक छोटा-सा एरो है टू के बगल में, ये डाउन एरो पे क्लिक करोगे आप, तो ये सीसी और बीसीसी का ऑप्शन खुल जाएगा।
तो जैसे मैंने 2 में यहाँ पे प्रेरणा मैम को ऐड कर दिया था, फिर मैंने यहाँ पे श्रुति मैम और अंशु मैम को सीसी में रखा है, सीसी में ऐड किया है कि ताकि उनको भी कार्बन कॉपी मिल जाए ईमेल की, ठीक है? वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे बीसीसी में भी और भी लोगों को भी ऐड कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है कि आपका फ्रेमिंग कैसे आप करते हो ईमेल का। पहले आपके फ्रॉम में अपनी आईडी, फिर टू में आप डालोगे जिसको भेजना है, आप कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी भी डाल सकते हो। इसके बाद आते हैं हाउ टू ऐड सब्जेक्ट एंड हाउ टू राइट द ईमेल। तो सब्जेक्ट माने कि हमारा विषय, यहाँ पे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको मिलेगा जगह, तो आप यहाँ पे अपना सब्जेक्ट टाइप कीजिए और नीचे जहाँ लिखा है कंपोज ईमेल, यहाँ पे आप अपनी ईमेल की पूरी कंटेंट यानी ईमेल का पूरा जो भी सामग्री आपको ईमेल में टाइप करना है, वो आप फ़ोन से टाइप कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सब्जेक्ट टाइप किया है प्रिपरेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे 2021। अब ये एक ईमेल है जो मैं अपने बाकी टीचर्स को सबको अपनी स्कूल टीम को भेजना चाहती हूँ, तो मैंने ये ईमेल टाइप किया प्रिपरेशन फॉर एनुअल स्पोर्ट्स डे 2021, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे ईमेल टाइप किया, जिस तरह हम करते हैं डियर डियर ऑल ग्रीटिंग्स देते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स टाइप करते हैं, फिर हम लास्ट में रिगार्ड्स लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, जिस तरह से लेटर में लिखते हैं उसी तरह से हमें लिखना है। तो ये एक शॉर्ट ईमेल मैंने कंपोज़ किया, तो इस तरह से हमने ईमेल लिख लिया। ईमेल लिखने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं? ईमेल लिखने के बाद हम फाइल्स अटैच कर सकते हैं। फाइल्स यानी कि हुआ फ़ोटोज़ आप अटैच कर सकते हो, वीडियो अटैच कर सकते हो ईमेल में, आप कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, आप फ़ोटोज़ कुछ भी आप उस ईमेल के साथ भेज सकते हो। जैसे कि अब जैसे ये ईमेल मैंने टाइप किया हुआ था, तो ऊपर सबसे ऊपर जाएँगे तो हमें यहाँ पे ये आइकन मिलेगा, ये अटैच का आइकन है। देख सकते हो आप जैसे हम अटैच करते हैं कोई चीज़ें, तो ये अटैच है यानी कि हमें फ़ाइल जोड़नी है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे, तो आ जाएगा अटैच फ़ाइल या इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव। तो गूगल ड्राइव से भी हम डाल सकते हैं चीज़ें और हम अपने फ़ोन से डाल सकते हैं। अगर आपको अपने फ़ोन से कुछ चीज़ें ईमेल में अटैच करनी है, कोई फ़ोटोज़ हो गया, कोई वीडियोज़ हो गया, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो आप अटैच फ़ाइल पे क्लिक कीजिए। अटैच फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो, एक इमेज अटैच किया, तो मेरे पूरे ईमेल के नीचे ये फ़ोटो अटैच हो गया है। अब ये फ़ोटो भी ईमेल के साथ हम भेज देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये अटैच हुआ। तो कुछ भी चीज़ें हम अटैच करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं कि हम ईमेल को सेंड करेंगे। हाउ टू सेंड द ईमेल। उसी तरह से देखिए यहाँ पे फाइल अटैच हो चुकी है और यहाँ पे फिर से हम ऊपर में देखेंगे तो ये ब्लू आइकन है सेंड ईमेल का। इस तरह का एरो जो है ये है सेंड ईमेल भेजने के लिए। तो इस पर क्लिक करते ही हमारा एक मैसेज आएगा सेंड दिस मैसेज, वी विल क्लिक ऑन ओके एंड वो हमारा ईमेल चला जाएगा। जिनकी ईमेल आईडी पे हमने भेजा है उनको चला जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी सेंड द ईमेल। अब जैसे आपको एक ईमेल रिसीव हुआ तो आप उसको कहाँ पर देखेंगे? हम अपने मेन जो पेज है वहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पे ये मेन्यू ऑप्शन है यानी 3 लाइन्स है। इस 3 लाइन्स पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा मेन्यू ओपन होएँगे। उस मेन्यू में आप देख सकते हो सेंट, मतलब आपको देखना है कि आपने जो ईमेल भेजा आप देखना चाहते हो वो कहाँ पर है। तो सेंट में आप जाके आप यहाँ से अपनी सेंट ईमेल्स को ओपन करके देख सकते हो। नेक्स्ट इज़ ड्राफ्ट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि आप एक ईमेल लिख रहे थे। लिखते-लिखते आपकी फ़ोन शटडाउन हो गया या फिर आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई। तो आपने तो वो ईमेल सेव नहीं किया। तो क्या होगा वो ईमेल क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, वो आपके ड्राफ्ट्स में सेव होता है। तो ऑटोमैटिक ये सबसे अच्छा फीचर है। ऑटोमैटिक कोई भी ईमेल आपने बीच में छोड़ा हुआ होगा या फिर छूट गया है, तो वो आपके ड्राफ्ट्स करके एक जगह है, वहाँ पर सेव रहेगा। और सेकंड चीज़ जो ड्राफ्ट का यूज़ है कि कुछ एक ईमेल ऐसे होते हैं जो आपको हर बार-बार भेजने होते हैं। जैसे मुझे मंथली अपडेट भेजना है, हर मंथ मुझे मंथली अपडेट भेजना है। तो मैं क्या बार-बार हर महीने टाइप करूँ उतना लंबा ईमेल? ज़रूरी नहीं है। मैंने अब अगर वो ईमेल को ड्राफ्ट में सेव कर लिया है, तो मैं वहीं से कॉपी पेस्ट करके हमेशा भेज सकती हूँ।
तो इस तरह हम ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ड्राफ्ट कहाँ पर होता है। तो वहीं पे आपका ये जो मेन्यू आइकन है, जो 3 लाइन्स मेन्यू है, मेन्यू पे आप क्लिक करेंगे, तो नीचे सेंट है, यहाँ पर नीचे ड्राफ्ट भी है। तो अगर आपको देखना है कि इनकम्प्लीट कोई आपका ईमेल है, आपने आधा ही लिखा या फिर आपने नहीं भेजा वो ईमेल, जो भी ईमेल आपने नहीं भेजा है, वो आपके ड्राफ्ट में ऑटोमैटिक सेव हो जाता है। यहाँ पे देखिए मेरा 1 ईमेल है जो ड्राफ्ट में है अभी। तो इस तरह हम ड्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू व्यू अ रिसीव्ड ईमेल। अब अगर आपको कोई ईमेल रिसीव हुआ है, तो आप उसको कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? तो ये जो आपका मेन पेज होता है, बेसिकली आपके सारे ईमेल यहाँ पर ही आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये ईमेल आया है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे का। तो जो फर्स्ट ईमेल है आप उस पे क्लिक करेंगे तो यही आपको रिसीव्ड हुए हैं, ये सारे ईमेल मुझे मिले हैं, यही मेरे मेन पेज पे दिखते हैं। तो आप यहाँ से क्लिक करके ईमेल ओपन कर सकते हैं या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो ऊपर में। तो आप अगर कोई ईमेल जानते हो कि किसके थ्रू आया, आप उसका नाम से सर्च कर सकते हो, आप उस ईमेल के सब्जेक्ट से भी सर्च कर सकते हो। और जब हम इसके खोलते हैं तो यहाँ पर आपका ईमेल आपको ओपन हुआ हुआ मिलेगा, ये मुझे मिला है। ठीक है। नाउ अभी मैं एक बार रुकती हूँ और आप लोग से जानती हूँ कि अगर आपको मेरा ये जो मैं बता रही हूँ प्रेज़ेंटेशन, ये आपको थोड़ा स्पीड सही लग रहा है या फिर मैं थोड़ा स्लो जाऊँ या फिर अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है तो? और अगर ठीक है तो आप एक थम्स अप शो कर सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, ओके तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि हम रिप्लाई कैसे करते हैं। रिप्लाई करने के 3 तरीके हैं। एक तो आपको जिससे ईमेल मिला आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। रिप्लाई ऑल यानी कि जो-जो चीज़ जो-जो सब जो जिसको सीसी में रखा गया था आप उनको भी रिप्लाई करना चाहते हो, यानी कि आप सबको रिप्लाई देना चाहते हो, तो आप रिप्लाई ऑल। और तीसरा है कि फॉरवर्ड आप कर सकते हो, तो जो ईमेल आपको मिला है वो आप किसी और को भी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो। तो ये 3 ऑप्शंस है, आपको अगर कोई ईमेल मिला है, इसके बाद आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हो। रिप्लाई, रिप्लाई ऑल एंड फॉरवर्ड। तो देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। अम, तो देखिए जैसे मुझे ये ईमेल मिला था, अब ये ईमेल मुझे मिला, मैंने ईमेल को ओपन किया, तो ये ओपन हो गया। मैंने ईमेल पढ़ लिया, अब मुझे इस ईमेल पे रिप्लाई करना है। रिप्लाई करना है तो ये एरो बटन है, ये एरो बटन यहाँ पे ऊपर में आपको मिलेगा, इससे आप रिप्लाई कर सकते हो ईमेल पर, ठीक है? तो ये रिप्लाई का है। जब आप यहाँ पे जाते हो तो ये ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको बोलता है कि आपको जो रिप्लाई टाइप करना है आप टाइप कीजिए, जैसे कि आपको थैंक यू टाइप करना है या फिर कोई कन्फर्मेशन देना है, तो आप ये ईमेल का जवाब लिखना है आपको यहाँ पर। तो ये इसी एरो से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि आपको खाली जिसने आपको ईमेल भेजा है उसी को रिप्लाई करना है, कि रिप्लाई ऑल करना है या फिर आपको ईमेल किसी और को फॉरवर्ड करना है। तो जो भी यहाँ पे आप चूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया रिप्लाई ऑल। और मैंने यहाँ पर फिर आपके देखिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको ईमेल आया था, आप उसी पे रिप्लाई कर रहे हो। बस आपको अपना रिप्लाई टाइप कर देना है। रिप्लाई आप यहाँ पे टाइप कर देते हो, तो फिर से यहाँ पर आपका ये जो सेंड वाला आइकन है, ब्लू वाला, आप उस पे सेंड कर दीजिए, आपका रिप्लाई भी चला जाएगा। तो ये आपका हो गया कि रिप्लाई ऑल कैसे आप कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट अभी हम एक कुछ चीज़ें चेक करते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि किसी के कोई क्वेश्चन्स या फिर कोई डाउट्स है क्या अभी तक? बस अभी तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। यस मैम? ठीक है, चलिए। No doubts right now, Palak. ओके, ओके, थैंक यू। लेट्स मूव।
तो अभी मैं एक क्विक चेक करती हूँ कि हम लोगों ने जो भी सीखा वो हमें कितना रजिस्टर हुआ, या फिर हम देखते हैं कि हमें कितना अभी पता चला। तो एक छोटा-सा है ट्रू एंड फॉल्स, उसको हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट इज़ कैन समवन आप सब ये रीड कर सकते हैं? Photos can be sent through email by using attachment. Yes. Yes. Is it true or is it false? True. True. False है? बोलो मैम। No? Okay. थोड़ा दिक्कत हो रहा है सुनने में आप लोगों को। तो ये ट्रू है। हम फोटोज भेज सकते हैं, फाइल्स अटैच फाइल्स करके हम फोटो भेज सकते हैं। सेकेंड इज ये, चलो हम ये पढ़ते हैं अब। We need to save every email before sending by using save option. False. Very right. तो दिस इज द फॉल्स। हमें कोई ईमेल सेव करने की जरूरत अलग से नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा प्रैक्टिस टाइम स्टार्ट होने वाला है। प्रैक्टिस टाइम का हम असाइनमेंट पहले पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट समझ लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिस टाइम पे जंप करेंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दिए। तो पहले आपको क्या करना है कि चूज अ पार्टनर ईमेल आईडी। तो आप सबकी ईमेल आईडी आपको पता है, आपको एक पार्टनर चूज करना है। आपके पास आपके बगल वाले जो भी है, आप एक पार्टनर चूज कीजिए और अपनी ईमेल आईडी उनको दीजिए, उनकी ईमेल आईडी आप लीजिए। ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिस टाइम के लिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, गो टू योर जीमेल एंड राइट द ईमेल टू योर पार्टनर। पार्टनर की ईमेल आईडी डालना, सीसी में आप श्रुति मैम, प्रेरणा मैम या फिर अंशु मैम की ईमेल आईडी को सीसी करना ताकि कार्बन कॉपी उनको भी जाए। फिर आपको एक सब्जेक्ट डालना है एंड बॉडी राइट, हाँ सॉरी, सब्जेक्ट एंड बॉडी डालना है। एंड मैंने एक टॉपिक भी बना दिया है, जैसे कि आपको कुछ स्टेशनरी सप्लाईज अपने क्लास के लिए रिक्वेस्ट करनी, स्टेशनरी सप्लाईज आपको मांगनी है, तो उसका ईमेल आप भेजना चाहते हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज अटैच अ फोटो ऑफ स्टेशनरी इन योर ईमेल। एक स्टेशनरी जो भी आप स्टेशनरी रिक्वेस्ट करते हो उसका एक फोटो भी आप अटैच कीजिए ईमेल में, एंड फिर ईमेल को सेंड कीजिए। तो अभी इस जो असाइनमेंट है इसमें कोई डाउट है किसी का तो वो पूछ सकते हैं कि ये क्लियर है। आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं वापस से वो सब चीजें स्लाइड्स को, जो भी स्लाइड मैंने अभी किया स्टेप्स का, वो मैं वापस से प्रैक्टिस टाइम में प्ले कर सकती हूँ देखने के लिए, और आपको शेयर स्क्रीन करके भी सपोर्ट कर सकती हूँ। तो अभी अगर इस असाइनमेंट में कोई डाउट है तो हम वो क्वेश्चंस ले लेते हैं। करना है अभी, कर दूं? अब क्या करें? जाऊं पहले, पलक यहाँ पर प्रैक्टिस जाऊं पहले। है ना, पलक वी कैन स्टार्ट। So let us start the practice time. We have 20 minutes for this. And आप लोग ने पार्टनर चूज कर लिया? अच्छा, जो लोग इंडिविजुअली ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो यहाँ पर एक दूसरे से पार्टनर से ईमेल आईडी एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल निधि मैम, अगर आपको किसी से एक्सचेंज करना है तो आप ममता मैम से एक्सचेंज कर सकते हैं, और शीलम मैम आप एक्सचेंज कर सकते हैं किसी से, सोनाक्षी मैम से आप कर सकते हैं एक्सचेंज। जो इंडिविजुअल है, किसी को अगर कोई पार्टनर चाहिए तो आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, तो वो आपको वहां से पार्टनर आप लोग ढूंढ सकते हो।
शीलम मैम, आपको कोई पार्टनर की ज़रूरत है जिसको आप ईमेल भेजेंगे? मैम आप म्यूट पर है ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप श्रुति मैम को या प्रेरणा मैम की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। कि मैम, प्रेरणा मैम या हाँ, अंशु वही मैम ढूंढ रही थी मैं। अगर सुन रहे थे आप? ओके, तो श्रुति मैम, अंशु मैम। मिला आपको? मैम श्रुति मैम की आईडी दूं मैं मैम आपको? हाँ हाँ, मुझे शेयर कर दो, इसमें नहीं मिल रहा। मैम शीलम मैम, आप लिखिए श्रुति, SHRU, श्रुति, SHR, एक सेकेंड ना, श्रुति SHR, श्रुति। बैरियर होता है थोड़ा टीचर्स के साथ उनका, तो वो दूर करना है। मैंने इसमें एक्शन के थ्रू याद करवाने की कोशिश की, जैसे बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, छोटी की पीछे से लगती है, बड़ी की पीछे से लगती है, तो ऐसे मैंने उनको एक्शन के थ्रू भी याद करवाने की कोशिश की। शीलम, आप थोड़ा सा लैपटॉप हाँ म्यूट जी। कर लोगे? म्यूट कर लो, म्यूट, आपका माइक म्यूट कर लो। ठीक है, मैंने अभी श्रुति मैम की आईडी डाली है चैट बॉक्स पर। तो जिनके पास भी पार्टनर नहीं है या फिर जो इन्होंने इंडिविजुअली लॉगिन किया है, वो उस आईडी पर ईमेल को भेजेंगे। ठीक है, अभी मैं ये स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ। अगर आपको ईमेल आईडी नहीं मिली है तो प्लीज हमें आप बता सकते हैं मुझे। हमें मेल भेजना यस मैम। और सीसी करना है। आप अभी 2 में श्रुति मैम को रखिए बिकॉज़ हेलो, आप में पार्टनर नहीं है। कोई सामान होगा घर ले जाने ईमेल आईडी मिल गई है, मुझे ईमेल भेजना है और सीसी करना है। सीसी में आप किसी को नहीं रखेंगे मैम, आप 2 में रखिए। बस सीसी नहीं करना, ठीक है। अगर आपके पास कोई और एक ईमेल आईडी है तो आप उन्हें सीसी कर सकते हैं, तो आप उनको भी कार्बन कॉपी चली जाएगी। तो बट आपके पास पार्टनर नहीं है तो आप खाली 2 में आप श्रुति मैम को रखिए।
ठीक है, और मैं अभी-अभी सभी ग्रुप से जानना चाहूँगी कि उनको कहीं पर भी अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई स्टेप्स वापस से आपको देखने हैं, अम, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। क्या सभी ने अपना जीमेल ऐप ओपन कर पाए हैं और एक पार्टनर को अपनी ईमेल आईडी को टू में रखा है? सीसी में श्रुति मैम, प्रेरणा मैम या फिर अंशु मैम को रखा है? फिर आपने अपना सब्जेक्ट टाइप कर लिया है? तो ये सब की चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अ, आरती मैम, डू यू नीड एनी सपोर्ट? एंड चाहिए कुछ नेक्स्ट हो सपोर्ट गया? चाहिए? नहीं। आरती मैम, निधि मैम, ओके। वंस अगर आप लोगों का ये हो जाता है तो आप यहाँ पर एक थम्स अप चैट में डाल दीजिए या फिर थम्स अप शो कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, अगर आपने अपने पार्टनर्स को ईमेल भेज दिया है, सेंड With तक हो गया। one round of practice, सॉरी श्रुति, कांट हियर यू। yes, we're done with one round. वन राउंड, ओके। सो Can you hear अगर me, Palak? या नाउ आई कैन हियर यू। सो अगर आपने अपने पार्टनर को ईमेल भेज दिया है, तो आपको भी ईमेल आया होगा अपने पार्टनर से, तो वो ईमेल को आप खोल के उनको रिप्लाई कीजिए। आप देखें कि आपको अपने पार्टनर से क्या ईमेल मिला है और उस पर फिर आप रिप्लाई कीजिए। इनबॉक्स और कोई भी स्टेप्स आप चाहते हैं कि मैं दोबारा मैम इनबॉक्स में भी दिख नहीं रहा है। इनबॉक्स में दिख नहीं रहा है। ओके, किसने बताया ये? निधि मैम, आप बता रहे हो? हेलो, किसी के इनबॉक्स में दिख नहीं रहा था तो आप दिख गया मैम। क्या? थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। इनबॉक्स में दिख गया मैम। हाँ, ओके।
क्या सब लोग ने स्टेशनरी का फोटो अटैच कर पाए थे? ओके, सो वी हैव अभी 3 मिनट्स। 3 मिनट्स के बाद हम अपने नेक्स्ट गूगल ड्राइव के सेशन में बढ़ेंगे आगे। तो अगर हमें और टाइम चाहिए तो प्लीज आप बता दें। चलो, once done, please give me a heads up so that we can move. Okay, thank you, Bhimnagri. Thank you, Bhimnagri School. Please check about attached file because cheating on okay. शीलम मैम, कैन यू हियर मी? हाँ मैम, आप क्या अटैच फाइल कर पाए हैं? मैं आपको गाइड करूं, अगर आप स्क्रीन अपना शेयर कर पाते हो। हाँ मैंने कर दिया ये टच। सेंड कर दीजिए। ज्योतिमा सर को कर रखा मैंने। हाँ ठीक है। हाँ, तो ज्योतिर्मय सर को आपने भेजा है अटैच करके कोई फोटो? हाँ हाँ हाँ, आधार कार्ड। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आप अब ब्लू सेंड कर दीजिए। मुझे आपका फोन दिख नहीं पा रहा है एक्चुअली। अच्छा, हाँ, तो इसको आप आधार कार्ड अटैच, भेज रखा मैंने। हाँ आधार कार्ड को आपको अपने ईमेल में अटैच करना है। तो आप अपना ईमेल खोल लो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो हम अब देखते हैं। टीम भीमनगरी का तो हो चुका है। अंशु मैम। Yes, ma'am. Okay, thank you so much. And Shruti ma'am. Yes, Palak, we are done here. Okay, thank you. I hope आप लोगों को ऐसे ईमेल एक्सचेंज करके एंड ईमेल्स भेज के आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज है ईमेल भेजना विथ ऑल दिस थिंग्स। तो आई होप आप लोग इसको और आगे लेकर जाएंगे, अपने काम में यूज करेंगे। तो अब हम वापस सेशन की तरफ आते हैं और अब हम आते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। गूगल ड्राइव क्या चीज है? आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे एक और फोटो डाला है गूगल ड्राइव के नीचे। क्या है वो?
एक क्लाउड है या फिर एक बादल है। तो बेसिकली गूगल ड्राइव क्या चीज़ है कि आप अपने फाइल्स यानी अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स को आप किस तरह से स्टोर यानी किस तरह से आप इसको स्टोर और मैनेज करते हो, गूगल ड्राइव उसके लिए एक टूल या ऐप है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है ना कि ये ऑनलाइन है। ये कोई फ़िज़िकल चीज़ नहीं है, जैसे कि आप मेमोरी कार्ड होती है या फिर फ़ोन होता है, वो कभी भी डैमेज हो सकता है। अगर आपका फ़ोन कभी डैमेज हो गया, तो आपके सारे फ़ोटो, सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ जाएँगे। लेकिन अगर आप गूगल ड्राइव में उसको सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो एक क्लाउड में रहता है, वो कभी भी नहीं उड़ेगा, वो हमेशा ऑनलाइन, हमेशा वहीं रहेगा। तो इसीलिए गूगल ड्राइव का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है आजकल और वो स्पेस आपको कितने 15 जीबी की फ्री स्पेस मिलता है गूगल ड्राइव में, आप उतने की फाइल्स आप गूगल ड्राइव में हमेशा अपनी सेव करके रख सकते हो, इम्पोर्टेंट चीज़ें। स्टोर करके रख सकते हो, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो वो चीज़ें वहीं से, आपको अलग से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड एक और ख़ास बात गूगल ड्राइव की ये है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, कहीं भी बैठे हो, आप अपनी जीमेल आईडी से आपने गूगल ड्राइव ऐप में लॉगिन किया और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। कभी आपको फ़ोन चेंज करना पड़े, तो आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करने के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर आप फ़ोन चेंज भी करते हो, तो गूगल ड्राइव आप वहाँ नए फ़ोन में ओपन करके आपको वो सारी फाइल्स वहीं पे मिल जाएगी क्योंकि ये ऑनलाइन है। दूसरी चीज़ आप कहीं पर भी हो, आप स्कूल के कंप्यूटर से, अपने फ़ोन से, किसी और के फ़ोन से भी आप गूगल ड्राइव की चीज़ें आप देख सकते हो। आपके जिस तरह से आप गैलरी में सेव करते हो, तो वो कहीं और आप ही के गैलरी में मिलेगा, किसी और के गैलरी में नहीं मिलेगा। लेकिन गूगल ड्राइव में क्या है कि वो हर जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, अगर आप वहाँ पे साइन इन कर लेते हो तो। तो यही सब चीज़ें हैं गूगल ड्राइव के बारे में। हम देखते हैं गूगल ड्राइव को कैसे यूज़ करते हैं। पहला चीज़ है कि गूगल ड्राइव में हम जैसे फ़ोल्डर मेंटेन करते हैं, कैसे आप फ़ोल्डर बनाते हो? तो फर्स्ट जब आप गूगल ड्राइव ओपन करोगे इस तरह से देखिए आप मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोल्डर थे मेरे, जैसे कि बर्थडे वीडियोज़, कार्ड, सर्टिफ़िकेट्स, एक्टिविटीज़ बहुत सारे फ़ोल्डर मैंने बना के रखे हैं और मैं अपनी सारी चीज़ें इसी में स्टोर करती हूँ। अम, तो पहला चीज़ आपको जब ड्राइव आप ओपन कर लेते हो, तो आपके ड्राइव में शायद अभी तक कुछ ना हो या फिर हो भी, तो आपको पता होगा। तो पहला हम ये देखेंगे कि मेरी ईमेल आईडी वही साइन इन होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी से अगर मैंने साइन इन करके रखा है, तो वो लिंक हो जाता है। तो पहले आप ये चेक कर लीजिए। सेकंड आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आइकन्स हैं। ये होम है, ये स्टार है, ये लोगो का आइकन है, ये फाइल्स है। आप फाइल्स वाली जगह पे आ जाइए, ठीक है? यहाँ पर आके आपको ये प्लस का एक साइन दिखेगा, ये है क्रिएट फ़ोल्डर। प्लस के आइकन से आप फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो या फिर कुछ अपलोड कर सकते हो। तो अभी हम फ़ोल्डर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से आप क्रिएट फ़ोल्डर पे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पे आ जाता है कि क्रिएट न्यू, क्या आप क्रिएट करना चाहते हो? तो हमें बेसिकली फ़ोल्डर बनाना है, तो हम फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ फ़ोल्डर पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फ़ोल्डर का नाम आपको टाइप करना है। जैसे मैं अपने क्लास 3 में पढ़ाती हूँ, तो मेरे को क्लास 3A की सारी वर्कशीट्स एक फ़ोल्डर में रखनी है। तो मैंने नाम क्या दिया उसको कि क्लास ग्रेड 3A वर्कशीट, इसका एक फ़ोल्डर बनाया मैंने। तो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया और फिर क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने से फ़ोल्डर आपका बन जाएगा। तो जैसे ही मैंने क्रिएट किया, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि बाकी सारे फ़ोल्डर्स के साथ मेरा यहाँ पे माई ड्राइव, ये क्योंकि आपने क्रिएट किया है तो ये आपको अपने माई ड्राइव या फिर आपके फाइल्स के अंदर मिलेगा। तो फाइल्स में आप जाएँगे तो आपको दिखेगा कि आपके क्रिएट किया हुआ 3A वर्कशीट्स का एक फ़ोल्डर बन गया है। वेरी सिंपल, इसी तरह से आप एक फ़ोल्डर आप गूगल ड्राइव में बना सकते हो। तो चलिए अब हम ये प्रैक्टिस करते हैं। अपनी गूगल ड्राइव खोलिए और एक फ़ोल्डर क्रिएट कीजिए, उसको एक नाम दीजिए। गूगल ड्राइव है ना सबके पास इंस्टॉल किया हुआ? देखिए, मैं आपको वापस से ये स्टेप्स गो थ्रू करा देती हूँ। आप गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, प्लस आइकन पे क्लिक करके फ़ोल्डर पे जाएँगे, फिर फ़ोल्डर का नाम देंगे और आपका फ़ोल्डर क्रिएट होएगा। किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई चीज़ें आप इस तरह से नहीं देख पा रहे हैं अगर अपने फ़ोन में?
आप माई ड्राइव में जाके देख भी सकते हैं अपना फ़ोल्डर कहाँ पर आपने जो बनाया है। तो अगर आपका हो गया है ये, तो आप बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, भीमनगरी डन। ओके हमारा ठीक है, श्रुति मैम का डन भी मैम। डन। थैंक यू सो मच। चलो लेट्स मूव। नाउ हाउ टू अपलोड फाइल्स इन गूगल ड्राइव। तो अब जैसे मैंने 3A का वर्कशीट का फ़ोल्डर तो बना दिया, अब मुझे उसमें वर्कशीट डालनी भी तो है। तो मैं क्या करूँगी कि जो ये मैंने माई फाइल्स में मैंने देखा कि ये फ़ोल्डर है, इस फ़ोल्डर पे मैं ओपन करने के लिए इस पे क्लिक करूँगी। तो जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, तो ये फ़ोल्डर आपको एम्प्टी दिखेगा। और यहाँ पर आप जब ये फ़ोल्डर ओपन करके फिर वहाँ पे एक प्लस का आइकन आएगा, तो उस प्लस के आइकन से जाकर आप अपलोड करेंगे। अपलोड पर जब आप क्लिक करोगे, तो आप अपने फ़ोन से कुछ भी चीज़ें वहाँ अपलोड कर सकते हैं, फ़ोन की गैलरी से, फ़ोन के डॉक्यूमेंट से, फ़ोन के फाइल से। तो जैसे मैं यहाँ पर वर्कशीट अपलोड कर रही हूँ। दूसरा चीज़ आप स्कैन भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई पेपर फिज़िकली वर्कशीट है, यानी कि कोई पेपर में आपका लिखा हुआ है वर्कशीट, आप उसको स्कैन अगर करते हो, तो आप उसकी फ़ोटो स्कैन करके भी उस फ़ोल्डर में अपलोड कर सकते हो, ताकि वो आपका सेव रहे हमेशा-हमेशा के लिए। ठीक है? तो देखिए, मैंने यहाँ पर जब अपलोड पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये सब मेन्यू खुल गया और मैंने सोचा कि मैं गैलरी से कुछ वर्कशीट अपलोड करती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी गैलरी में सेव थी कुछ-कुछ वर्कशीट, तो मैंने वहाँ से जा कर के ये जो वर्कशीट है, ये वाली अपलोड कर दी। ठीक है? अपलोड करने के बाद फिर इस पे 3 डॉट्स आप देख सकते हो। इस हर चीज़ के साइड में एक 3 डॉट्स होता है। अब ये देखिए, ये तो नाम इसका है क्या, स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैंने ये गूगल से स्क्रीनशॉट लिया था। लेकिन मुझे इसका नाम चेंज करना होगा, बिकॉज़ मुझे ये चीज़ इस तरह सेव करनी है कि मैं जब भी खोलूँ मुझे पता रहे कि कौन-सी वर्कशीट है या फिर कौन से टॉपिक की वर्कशीट है। उस टॉपिक के हिसाब से मैं इसको नाम दूँगी। तो अगर आप ये 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, तो आप 3 डॉट्स के ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हो, आप इसको रीनेम, इसका नाम चेंज कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। तो अभी हम इसको रीनेम किया है मैंने। तो अभी आप लोग भी अपने फ़ोल्डर जो आपने बनाया, उसमें जाएँगे और कुछ फाइल्स अपलोड कीजिए और फाइल को रीनेम कीजिए प्रॉपर्ली। ठीक है? अगर ये बहुत फ़ास्ट जा रहा है, तो मैं वापस आपको बता सकती हूँ, लेकिन आपको अभी ये प्रैक्टिस करनी है कि उस फ़ोल्डर के अंदर आपको अपलोड करना है, तो फ़ोल्डर ओपन करके आपको न्यू आइकन न्यू फाइल अपलोड करनी है। शीलम मैम, ममता मैम, आरती मैम, इफ दे अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप लेट मी नो। मैं यस आप मैम। लोग अपने में बोलो तो फिर क्या करें? कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछिए कि ये इस तरह क्यों है या फिर किस तरह होना चाहिए, अ, किस तरह से आप देखना चाहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन है। पूछिए। मैम, हम माई फोल्डर के अंदर गए, फिर हमने यहाँ से अटैच, मतलब कि फोल्डर के अंदर कैसे लाना है, मुझे आपका मतलब फ़ोन, फाइल्स को? आपने वो प्लस आइकन पे क्लिक किया? आपने किस नाम से फ़ोल्डर बनाया है? हाँ, प्लस आइकन पे। आपने किस नाम से फ़ोल्डर माई बनाया? फोल्डर। माई फ़ोल्डर। ठीक है, माई तो फोल्डर, मेरा फोल्डर। हाँ, आप हाँ उसे ओपन किया आपने? खोला उसे? हाँ हाँ। अच्छा, उसे खोल लिए। खोलने के बाद आप प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, प्लस आइकन पे। अपलोड अच्छा, पे क्लिक, अपलोड पे जाना है अब। हाँ, हाँ, फिर अपलोड से आप अपने गैलरी से कुछ भी हाँ। अपलोड कर पाएँगे। हाँ मैम, मुझे दिख नहीं पा रहा है दिख आपका रहा मुझे फ़ोन। आपका फोन?
नहीं, मुझे नहीं दिख पा रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आ रहा है वहाँ पर? अपलोड पे जब क्लिक किया तब? यहाँ पे रिसेंट आ रहा है, रिसेंट आ रहा है, रिसेंट। रिसेंट नहीं, तो मैम आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ वापस से, देखिए। आपको जैसे आपकी ये गूगल ड्राइव है ना, तो आपको यहाँ माई ड्राइव पे जाना है। हाँ। यहाँ पे नीचे जो फाइल्स है ना, ये फाइल्स, इस पर क्लिक कीजिए। आपको ये नीचे दिख रहा है फाइल्स? एक सेकेंड। हाँ, हाँ, मुझे वीडियो दिख रही। जो आपने क्रिएट किया है वो आपके फाइल्स या फिर आपके माई ड्राइव में ही होगा, ना कि रिसेंट में नहीं होगा। आप फाइल्स या फिर माई ड्राइव से जाइए। अच्छा, फाइल। ठीक है मैम, आपको मिला? डन मैम। थैंक यू। ओके, हाँ, तो ये 3 डॉट्स पे जाकर आपने रीनेम भी कर दिया होगा आप लोग ने। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि शेयर फाइल्स हम कैसे कर सकते हैं या फिर दूसरों के साथ हम इस चीज़ को कैसे शेयर कर सकते हैं। तो अब जैसे मैंने ये 3A वर्कशीट मैंने बनाया था, तो मैं अपनी को टीचर है मेरी, एक टीचर है, उनके साथ भी ये शेयर करना चाहती हूँ फ़ोल्डर, ताकि जो भी मैं वर्कशीट अपलोड कर रही हूँ, वो भी एक्सेस कर सके, उनको भी मिल सके वो सब चीज़ें। तो वो मेरे ही फ़ोल्डर के थ्रू भी वो एक्सेस कर पाएँगे। कैसे करेंगे? तो ये माई फाइल्स में ही, माई ड्राइव में ही ये जो फ़ोल्डर मैंने बनाया है, इसके बाजू में एक 3 डॉट्स है। इस 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसे देखिए शेयर फर्स्ट आता है। आप फ़ोल्डर का नाम चेक कर लीजिए कि देखिए ऊपर में दिखा रहेगा कि 3A वर्कशीट्स को मैं शेयर कर रही हूँ। एक इंडिविजुअल वर्कशीट को नहीं, मैं पूरे फ़ोल्डर को ही शेयर कर रही हूँ। तो मैंने फ़ोल्डर के 3 डॉट्स पे जाना है। फ़ोल्डर के 3 डॉट्स पे जा कर के ये जो शेयर बटन है, इस पे क्लिक करने का। जब मैंने शेयर पे क्लिक करती हूँ, तो कुछ ओपन होता है, नई चीज़ ओपन हो जाती है। अब इस चीज़ में क्या है कि ये मुझे पूछ रहा है कि कैसे आप शेयर करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, क्या चाहते हो आप? तो ये मुझे पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे बताया, कुछ ईमेल आईडी डाली, जैसे मैं श्रेया के साथ और निशा के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे क्या करना है कि उनकी ईमेल आईडी टाइप करनी पड़ेगी। तो जिनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, मैं उनकी ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी। मैं 1-2 लोग, 2 लोग, 5 लोग, कितने भी लोगों के साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उनकी ईमेल आईडी टाइप की। फिर नीचे एक ऑप्शन आता है एडिटर। एडिटर मतलब कि वो इस फ़ोल्डर से चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, वो फ़ोल्डर से चीज़ें हटा सकते हैं, यानी कि वो भी इस फ़ोल्डर में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि मैं करती हूँ। तो यानी कि वो एडिटर रूप में मैंने उनको ऐड किया एज़ अ एडिटर। तो ये मुझे एडिटर रखना है, चाहे तो हम और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, व्यूअर है, व्यूअर मतलब कि जो लोग खाली, मैं चाहती हूँ कि वो उनके साथ शेयर कर रही हूँ जो खाली देख सके फ़ोल्डर को, तो वो व्यूअर होता है। कोई होता है कि कमेंटर, मैं चाहती हूँ कि खाली कमेंट कर सके, तो वो कमेंटर होता है।
फिर यहाँ पे मैं टाइप करती हूँ एक मैसेज कि हाय श्रेया एंड निशा, आई एम शेयरिंग ग्रेड 3 वर्कशीट फोल्डर विथ यू, प्लीज ऐड योर सब्जेक्ट। तो मैं उनको भी बोल रही हूँ कि आप भी इसी में ऐड कर लो अपना सब्जेक्ट का, ताकि हमारे सारे सब्जेक्ट के फाइल्स एक ही में सेव रहेंगी। तो मैंने ये मैसेज टाइप करके फिर मैं सेंड कर दूंगी। तो सेंड आइकन पे क्लिक करके ये फोल्डर उनके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं आपको यहाँ पे बता रही थी एडिटर, अगर आप चाहते हैं एडिट नहीं करने के लिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, सेटिंग्स को व्यूअर बना सकते हैं या कमेंटर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपने जो फ़ोल्डर बनाया है वो अपने पार्टनर की ईमेल आईडी पर शेयर करना है और उनको भी एडिटर बनाना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फ़ोल्डर के 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे हम, क्लिक करके शेयर। सेकंड स्टेप है ईमेल आईडी ऐड करेंगे। सेकंड स्टेप है ईमेल आईडी ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप है आप उनको एडिटर बनाना चाहते हैं या क्या बनाना चाहते हैं ये चूज़ करेंगे। फोर्थ स्टेप है आप एक मैसेज टाइप करेंगे। और लास्ट स्टेप है सेंड करने का। तो यहीं से वो फ़ोल्डर आपके पार्टनर के साथ शेयर हो जाएगा। और ये सब आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान है और कितना एक्साइटिंग है। एनी डाउट्स एनीवन इज़ हैविंग? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हमने सेशन के स्टार्टिंग में ही ये तय किया था कि हम क्वेश्चंस पूछेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू भीमनगरी स्कूल। चलो, तो अब हमने फ़ोल्डर शेयर भी कर दिया। तो अब अपने मेरे पार्टनर भी उस फ़ोल्डर में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भीमनगरी स्कूल अगेन। अब देखते हैं कि जो शेयर्ड फाइल्स है, जो मेरे साथ शेयर हुई है, मैं उनको मुझे वो कहाँ मिलेंगे? तो पहला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है इसके लिए। पहला ऑप्शन है कि वो आपको आपके जीमेल में मिल सकते हैं। तो आपको एक मेल आया होगा, अगर किसी ने आपके साथ कोई फ़ोल्डर शेयर करता है, तो आपको एक मेल आता है। आप वो ईमेल खोल के, जैसे जीमेल के इनबॉक्स में हमने खोला था, आप वो ईमेल खोल के वो फ़ोल्डर खोल सकते हो। पहला ऑप्शन ये। सेकंड ऑप्शन क्या है कि सेकंड ऑप्शन ये है कि आप अपने गूगल ड्राइव में ये जो शेयर्ड वाली जगह है, शेयर्ड, याद रखिएगा शेयर, पहले हम यहाँ पे काम कर रहे थे फाइल्स में, जो हमारी खुद की फाइल्स होती हैं। दूसरा है कि यहाँ पर शेयर्ड होता है। शेयर्ड यानी कि जो चीज़ें हमारे साथ शेयर हुई हैं, वो देखने के लिए।
देखिए यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ पिक्चर शेयर हुए हैं। तो शेयर्ड वाले सेक्शन को मैं खोलती हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ क्या शेयर किया है। तो 2 तरीके, पहला जीमेल से देखते हैं और दूसरा शेयर्ड वाले जगह से देखते हैं, गूगल ड्राइव के शेयर्ड वाले से, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं कि चेक, आपके अगर आपको चेक करना है, आपको अपने पार्टनर का पता है, आपको चेक करना है कि क्या आपको अपने पार्टनर से एक ईमेल आया, उन्होंने शेयर किया आपके साथ। दूसरा, आप फ़ोल्डर ओपन करके देखिए कि उन्होंने आपके साथ क्या शेयर किया है। और अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से पूछ सकते हैं कि आपने शेयर कहाँ पर किया है मेरे साथ फ़ोल्डर, या फिर शेयर्ड में मुझे नहीं मिल रहा है। तो वो दोबारा से आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये एक चेक है कि हम चेक कर रहे हैं कि हमें अपने पार्टनर से जो फ़ोल्डर उन्होंने शेयर किया वो मिला। जीमेल के थ्रू कर सकते हो और यहाँ पे शेयर्ड आइकन के थ्रू भी आप कर सकते हो। ओके। शीलम मैम, क्या आपने एक फ़ोल्डर शेयर किया सर के साथ या फिर मैम के साथ? कर लिया ना? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ किया था मैंने, रिप्लाई नहीं आया मुझे। हाँ, क्या एक्चुअली मुझे मिल गया, शीलम का फोल्डर मिल गया मुझे, आई रिसीव्ड इट। शीलम मिल गया आपका फोल्डर। ठीक है। ठीक है, तो चलिए क्या आप लोग ने चेक कर पाए आपके पार्टनर ने आपके साथ जो शेयर किया है वो? थैंक यू। चलो लेट्स मूव अहेड। तो अब हम फिर वापस से एक छोटा-सा एक चेक करते हैं कि हमें कितनी जानकारी हम एब्ज़ॉर्ब कर पाए हैं अबाउट गूगल ड्राइव, ओके? सो अभी सब अटेंटिव रहे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन आने वाला है, तो लेट्स सी। तो मिस कविता हैज़ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन हर गैलरी। तो स्टूडेंट्स मिस कविता को व्हाट्सएप पे बहुत सारी चीज़ें भेजते रहते हैं, अपने काम भेजते रहते हैं, आजकल ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो उनके पास गैलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट जो उनको भेजते हैं। अब हाउ कैन शी स्टोर देम इन गूगल ड्राइव? वो उसे गूगल ड्राइव पे कैसे स्टोर करे? न्यू फोल्डर क्रिएट फोल्डर बनाए। हाँ, फ़ोल्डर बनाएँ, ओके देन? अच्छा बोल। तो बोला शेयर हो गया। एक इतना सुनाई दिया कि पहले वो फ़ोल्डर बनाएँगे गूगल ड्राइव पे, फिर गैलरी की चीज़ें वो हाँ, देन फोल्डर को रीनेम करेंगे, उसको नेम कर देंगे। हाँ, ओके। देन उसके बाद फोल्डर को क्लिक करेंगे तो हमारी जो गैलरी पिक्स वाली है वो खुल जाएगी। उसमें से जो जो चीजें हमें भेजनी है उनको सिलेक्ट करेंगे। यस। देन उसको जो है वो मेरे इसमें ओपन हो रहा है तो ओपन होके वो उस फोल्डर में चले जाएंगे ऑलरेडी। बहुत देर में रेस्पॉन्ड करता है, नहीं तो बहुत देर में होता है। किसी को कोई डाउट है इस प्रोसेस पे? कि कोई और प्रोसेस कोई बताना चाहता है कि कैसे वो अपनी गैलरी की चीज़ें ड्राइव पे कैसे स्टोर करे? बताया कि पहले वो फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे अपने गूगल ड्राइव पे और उसके बाद जो पिक्चर्स हैं, वो फ़ोल्डर को ओपन करके, जैसे मैम ने बताया, फ़ोल्डर को ओपन करके जब अपलोड करेंगे और गैलरी से चीज़ें सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको ओके कर देंगे, तब वो आपकी फ़ोल्डर में जाके सेव
हो जाएंगी। तो जितने भी स्टूडेंट के वर्क है, अगर कल को कोई और टीचर को हैंडओवर करते हैं या सब्स्टिट्यूट कोई टीचर होता है तो उनको भी वो फोल्डर शेयर कर देंगे, तो वो भी वो सारी फोटोज देख पाएंगे। तो उनको शेयर अलग से व्हाट्सएप पे या फिर वैसे नहीं करना पड़ेगा। तो फोल्डर शेयर करना बहुत यूजफुल होता है हमारे डे टू डे यूज के लिए। कभी कोई सब्स्टिट्यूट टीचर भी आते हैं तो हम उनके साथ भी शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स का वर्क उनको भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम फोल्डर्स क्रिएट करके अपलोड कर सकते हैं पिक्चर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन आता है। मिस एनी टीचर्स 4B को पढ़ाते हैं मिस एनी, एंड उनको मिस रेनू का जो आइडिया है कि गूगल ड्राइव पे वो रिसोर्सेज रखते हैं वो बहुत अच्छा लगा। शी लाइक द आइडिया ऑफ कीपिंग रिसोर्सेज ऑन गूगल ड्राइव। तो they both decide to upload and access resources in the same folder। वो दोनों सोचते हैं कि हम एक ही फोल्डर से रिसोर्सेज को अपलोड करेंगे और यूज करेंगे। तो अब मिस रेनू को क्या करना चाहिए? मिस रेनू के पास फोल्डर है, मिस एनी को उनका आइडिया अच्छा लगा, वो कहती है कि मैं भी आपके फोल्डर को यूज करना चाहती हूँ। तो मिस रेनू को अब क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए एडिटर पे रखना चाहिए। आपका फोल्डर है, आपको आरती मैम का फोल्डर अच्छा लगा और आपको चाहिए, तब क्या करोगे? उनको बोलूंगी शेयर कर लो, folder, Google Drive folder, उनको बोलूंगी शेयर कर लो। and she will permit her as an editor. So करेक्ट, शी विल परमिट हर एज एन एडिटर। तो रेनू मैम क्या करेंगे कि वो एनी मैम को शेयर करेंगे फोल्डर बाय मेकिंग हर एज एन एडिटर। तो उससे क्या होगा कि वो दोनों एक ही फोल्डर की रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे, मतलब जो भी टीचिंग रिसोर्स होते हैं हमारे, पिक्चर्स, वर्कशीट, जो भी चीजें थे वो यूज कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ग्रेट, बहुत मजा आया ये सब करके। अब अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको कैसा लगा सेशन, तो आप प्लीज शेयर कीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर कोई सिचुएशन आपके दिमाग में आ रही हो कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो वो चीजें भी आप पूछ सकते हो सिचुएशन के हिसाब से। लास्ट सेशन है गूगल फॉर्म्स की, फिर लास्ट सेशन है फटीग। बता सकते हैं। तो कोई क्वेश्चंस, कोई शेयरिंग किसी की तरफ से? कोई क्लैरिटी चाहिए? yes, Palak, no questions from our side, but the session is really informative. And thanks for the session. We are looking forward for the more sessions. Thank you. so much ma'am, thank you। मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि ड्राइव में जैसे हमने शेयर किया है एंड वो एडिटर मोड पे है, दूसरे वाले वो उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐड किया, वो हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कुछ ऐड किया है, तो क्या किया है, मतलब वो फाइल हमें कैसे पता चलेगी? तो वहीं पे आप अपने शेयर्ड वाली जगह पे आप अपने गूगल ड्राइव खोलेंगे और आपको शेयर्ड वाली एरिया में आपको वो फोल्डर, आपकी तो फाइल खुद की है अगर वो, तो आपको अपने फाइल में ही आप खोलेंगे तो वो अपने आप अपडेट हो जाता है कि उन्होंने भी कुछ ऐड किया है। या फिर एक ऐसी सेटिंग भी होती है कि आपको नोटिफिकेशन मिले अगर कोई ऐड करे, तो वो सेटिंग भी आप कर सकते हो, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि इस फलाने ने आपके फोल्डर में ऐड किया है। तो वो सेटिंग्स में जाकर ऑप्शन होता है। अदरवाइज अगर आप रेगुलर चेक करते हो तो आपको दिख जाता है कि उन्होंने भी कुछ ऐड किया है, हटा दिया है, इस तरह से। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर है। और कोई सिचुएशन आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि आप शेयर करोगे या फिर आप इसको यूज करोगे तो क्या होगा, कैसा होगा? बोलो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे ये है ना ड्राइव, माई ड्राइव बना रखा है मैंने, तो जैसे हम शेयर कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये शेयर कर दिया है 2-3 लोगों को? हाँ, तो आप मतलब कि जैसे मेल पे हम चेक कर देते कि सेंड कर दिया मैंने। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें कैसे दिखे? उसी में आप फोल्डर पे क्लिक कीजिए और शेयर पे जाइए। जब आप शेयर पे फोल्डर पे क्लिक करके 3 डॉट से आप शेयर पे जाते हैं, तो 3 डॉट्स क्लिक करके आप 3 डॉट्स क्लिक करके आप शेयर पे क्लिक कर दीजिए। तो नीचे जितने लोगों के फोटो दिखा रहे हैं आपने उन लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, तो उस तरह आपको पता चल जाता है कि इन लोगों के साथ ये शेयर है ऑलरेडी। ठीक है, मैं बोलती हूँ, हाँ ये सेशन बहुत यूजफुल रहा।
थैंक यू सो मच। हमें समझने का अच्छा मौका मिला, लेकिन अभी हमें मेरे जैसे को तो प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो कोई ऐसी वीडियो वगैरह बना के डाल दीजिए ताकि हमें मतलब, क्योंकि मेरे जैसी को जब मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो मुझे प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। बाकी और भी थोड़ा सा ये सबकी हो रही होगी कि बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। समझ तो आ गया है और हमने नोट भी कर लिया है कुछ बातें, या थोड़ा वीडियो और इस बारे में कुछ वीडियो डाल दी जाए तो जिसको हम देख के थोड़ा और समझ सके। बाकी सेशन बहुत अच्छा रहा। माली मैं बोली एक बार प्रैक्टिस बते दम मैं आप पढ़ ले बता रहा और नहीं और तुम्हारा की प्रैक्टिस इसमें बहुत ज़रूरी है। एंड जितना भी हम सेशन अटेंड कर लें, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाएगा कि हम ये यूज़ करेंगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो यही अगर लग रहा है, हमें मैंने फर्स्ट टाइम सीखा है तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी। दैट इज़ व्हाट। तो वही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ बहुत सारे वीडियो शेयर करूँगी, लेकिन आपको वो प्रैक्टिस करना है। और अगर आप कहीं भी स्टक हो, आप अपने पीयर्स और को-टीचर्स से आप सपोर्ट लीजिए ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाए। तो यही चीज़ है। अब मैं ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट है और मैं सभी को, ये मैम ने जो बोला बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और कोई शेयरिंग कोई करना चाहता है, वरना हम गौतम नगर में बोलना काम में पता है गौतम नगर में अच्छी मंडी हैं। गौतम बहुत अच्छा काम कर मैं तो बिना याद कर दूं वह मेरी एक बात नहीं काट आज तक मैंने नहीं बोल कि मैडम मेरे को नहीं आ रहा एंड नहीं कुछ नहीं है छोटा-सा, जिसमें हम आपका थॉट्स एंड इनपुट चाहते हैं। मैं वो आपके साथ चैट बॉक्स में यहाँ शेयर कर रही हूँ, तो वो आप लोग प्लीज़ फिल कीजिए। अगर आपको फीडबैक फॉर्म नहीं मिला है तो आप बोलिए, मैं अलग से भी शेयर कर सकती हूँ आप लोगों के साथ। व्हाट्सएप पे भी बोलते जाते ये फॉर्म Palak, can you share the form on WhatsApp? श्योर, येस, आई विल डू दैट। Yeah, thank you. Yes, that will be helpful. Thanks. जस्ट अ सेकंड। जो वीडियोस है वो किस नाम से है पाठशाला पाठशाला सेंटर सेंटर है चौपास। I have shared the form on WhatsApp. Shruti ma'am, Prerna ma'am, and Anshu ma'am can then forward it to the teachers as well. टाइप अ न्यू ईमेल compose Mrs. Anita observed Mrs. Sina's class today. She found the class amazing. I want to share the observation and other teachers also. Also, we type the email. Copy to all. Palak, have you shared it on WhatsApp? Kya? Yes. ठीक है ना? Have you? Where will I haven't you received. got shared पे? I've shared it on the group. Yes, just received it. I think. Yeah, got it. Got it. Thank you.
Lastly, when everyone will have filled in the feedback form, जो कि हम लोग के लिए बहुत important है, तो आप लोग एक confirmation दे दीजिए मुझे कि हाँ feedback form हमने भर दिया. Palak, one teacher is taking a Zoom class right now, तो she will fill it later. बाकी 2 teachers अभी fill कर रहे हैं, ठीक है? And please share any kind of thoughts you have on the feedback form openly, मतलब freely आप लोग share कीजिए वहाँ पर. Okay, ma'am. Okay, thank you so much. Thank you very much. फिल कर दिया है मैम. मैम फीडबैक फॉर्म डन कर दिया मैम. हो गया, अर्जुन नगर का भी हो गया है पलक. Thank you very much. It was so nice meeting every one of you, and looking forward to meet all of you next week as well. Till then, please keep the practice on. I will share the videos, the required videos, and this presentation also with the school teams. So, all the very best. Those who have done Thank the you. feedback form may log out from the meeting. Yes, everyone is just filling it. All right. Thank you, Palak. So I have received 6 responses total on the form, and I'm waiting for Yeah. others. So, Palak, we had 3 teachers attend. 2 have filled it. One teacher will fill it later. She's in the class. Okay? Okay. And then we're logging out. Yeah, sure. Thank you Must so have much. received Thank you. three responses from Pushpa. Okay, let me check. Yeah, done. 3 responses received. One manager.
And Palak, actually, Seelam is from Pathshala Center, and there is not an option for Pathshala Center. That's why she is confused. So, Seelam, आप अगर अभी के लिए किसी भी पुष्प विहार, अर्जुन नगर और कोई भी, भीमनगर के हाँ, नाम कोई पे भी आप डाल दो फिल कर। कोई भी एक स्कूल सिलेक्ट कर लो शीलम. So sorry, I did not. That's okay, that's okay. But sorry on our end. I think next time I we'll told you last minute also. That's completely fine. शीलम, आप जिस स्कूल का नाम डालोगे ना, वो एक बार बता देना कि आपने कौन से स्कूल का नाम डाला है. पिछले साल पढ़ा था ना, तुमने ये सारी याद भी करी थी. भीमनगर स्कूल. थोड़ा ध्यान है बच्चा पर स्कूल सेंटर आई नहीं आई. अब तुम्हें सुना मेरी बात बोलना, मैंने वक्त पर कोई 10 पास किया है नहीं मैंने. अब तुम लोगों ने खुद बनाया परिस्थिति अगर हाथ बनाई क्या शीलम मैम, आपने भीमनगरी स्कूल का डाला? और लोग का जो रोज माँ बाप ध्यान नहीं दिया, माँ बाप ने जाओ तुम कुछ न करो, तो तुम एक कुछ नहीं बैठो लोग क्लास में बैठे. Okay, thank you so much. Yes, Sheila ma'am. मैम आप अनम्यूट कीजिए ना एक बार. पढ़ने के ना इंग्लिश स्कूलों के किताब अपने आप पढ़. हाँ हेलो. अभी हम इंग्लिश की नॉर्मल हमारे इतना आर्ट्स की किताब है ना, देख लो तुम लगी किताब सब किताब. आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे. भी आ रही है? फिर और कठिन. हाँ हाँ. ये बी क्लास आना मुझे क्लास में पढ़ सिखाना बस, और दूसरी क्लास में मुझे ये फॉर्म कहाँ मिलेगा? फॉर्म आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर किया है किसी ने? क्या हम भी सीख सकते हैं, हम भी कर सकते हैं. नहीं. आज एक क्लास आने संगीत क्लास. आप एक ब्लू कलर की लिंक आई होगी आपके पास, किसी ने भेजा होगा, श्रुति मैम वगैरह ने. उस लिंक को क्लिक करेंगे ना तो वो ओपन हो जाएगा फॉर्म. बुधवार बृहस्पतिवार ज्यादा दिन हमारे घर यहाँ बच्चा तो मुझे अभी शेयर नहीं हुआ ये. 3 दिन है जो 3 दिन का. मैं आपको इसमें शेयर करती हूँ चैट पे. चैट बॉक्स आप खोलिए. बड़ी बात है हफ्ता में 3 दिन और एक आधा ठीक है, ये चैट बॉक्स पे मैंने भेजा अभी. ध्यान रखना क्यों यार आप मैम आप किससे लॉगिन है? आपने फोन से ही लॉगिन किया है ना? इसी फोन से आप कर लीजिए. फोन से आप मीटिंग कर रहे हैं ना अटेंड, इसी फोन से कर लीजिए. संदीप का फोन दिया मैं तो नंबर थी वो वाला घर में फोन ये हफ्ता अच्छा ये हफ्ता तो बोले थे एक दिन गया, बोले थे एक दिन दोनों फोन से क्यों आपने लॉगिन? आपने किसी और फोन से मीटिंग देखा और किसी और फोन में आप प्रैक्टिस कर रहे थे. 22 फरवरी को ठीक है, 30 पेपर यहाँ कितना सीखी कम सीखी. अगर वो ये लाइक सीख अच्छा इसमें आएगा स्कूल का नाम. गुनवेल क्लास में जाऊं तो हम लोग गुनवेल क्लास में देखा स्कूल का नाम. देन ये चाहिए लिखा ये अगर पास हो जाए अब नेक्स्ट करना है. हाँ फिर नेक्स्ट करना है. अब ये अगले वाले क्लास में जाना और मीटिंग होना 2 एक और 9 अप्रैल और एक और 10 मई. अब तुम बीच में तुम्हारे मन में कभी